नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शास्त्रनायक महावीर भगवान की, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेय शिखर जी की, परम पूज्य स्वाट आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामृराज की, 3,9 करोड़ मृराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज पूरा का पूरा भारतवर्ष, पूरी की पूरी सकल दिगंबर समाज इस भारतवर्ष में एक होकर के बैठी है। ये सब क्यों बैठी है? क्योंकि जैन समाज के ऊपर जो इस प्रकार का आघात हुआ है वह सहनीय नहीं है। दिगंबर संत और दिगंबर आमनाएं हमेशा हमेशा प्रतिदिन जिनालय में जब भगवान का अभिषेक और शांति धारा करते हैं तो समस्त राष्ट्र की सुख शांति की भावना करते हैं। राष्ट्र के साथ साथ राजा की भी सुख समृद्धि की भावना करते हैं। संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रा। हे भगवान, इन सब की आप शांति करें। प्राणी मात्र की शांति चाहने वाला ऐसा यह जैन समाज है। और अगर उसी के ऊपर ही अगर अशांति फैला दी गई तो ये क्षम्य नहीं होगा। कहा है, न होते सूल संत धरती पर, यह धरती खाक हो जाती। न होते पाप धरती पर तो ये मंदिर नहीं। पापों को धोने के लिए ये मंदिर बनाए जाते हैं, ये तीर्थ क्षेत्र बनाए जाते हैं। और अगर मंदिरों में ही पाप होने लगे, क्षेत्रों पर ही पाप होने लगे, तो कहा है अन्य क्षेत्रे कितम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कितम पापम वज्रलेपो भस्यति। अन्य क्षेत्रों में जो पाप किए जाते हैं
वह धर्म क्षेत्रों में, धर्म तीर्थों में आकर के उन पापों को धो लिया जाता है। और अगर ऐसे धर्म क्षेत्रों पर अगर पाप होने लगे तो ऐसा वज्र लेप के समान होगा कि कहीं भी चले जाओ उसको धो नहीं पाओगे, कोई माफ नहीं करने वाला, प्रभु माफ नहीं करेंगे, गुरु माफ नहीं करेंगे, ऐसा वहां का वज्र लेप। जैनागम में सप्त विषण बताए हैं और वह 7 नरक के द्वार हैं। सबसे पहले जुआ खेलना, दूसरे नंबर का मद आदि नशीले पदार्थों का सेवन करना, तीसरे नंबर का मांस आदि का भक्षण करना, चौथे नंबर का हंटिंग शिकार करना, पांचवें नंबर का चोरी करना, छठवें नंबर पर परस्त्रियों से संबंध रखना और 7वें नंबर पर वेश्याओं से संबंध रखना। ये 7 नरक के द्वार हैं। इनमें से अगर एक का भी अगर संबंध कर लिया तो वह नरक में पहुंच जाता है। फिर ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में घुस करके और इस प्रकार का कार्य करना ये असहनीय है जैन समाज, और इसमें हम लोग किसी प्रकार से सहन करने वाले नहीं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इतना बड़ा निर्णय लेने के पहले जैन गुरु के पास आकर के उनसे थोड़ा सा तो उनके पास आकर के, जैन गुरुओं के पास आकर के कि महाराज क्या मेरा ऐसा करना उचित है? राष्ट्र की उन्नति के लिए जैन गुरुओं के पास आकर के, हमारे गुरु महागुरु हैं, वो विश्व गुरु हैं और मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सारे गुरुओं के चरणों में आकर के और अपनी राष्ट्र की उन्नति के लिए सूत्र लेके गए हैं। उन्हें विचार करना चाहिए कि इस प्रकार का कार्य हमारे लिए शोभनीय है कि नहीं। कोई बात नहीं, अगर आपने इस प्रकार से विचार कर लिया है तो इस विचार को अब वापस ले लेना और अपने जीवन को, भविष्य को उज्जवल बना लेना। आप लोग सब एक होकर के यहाँ बैठे हैं और यह आपने शुरुआत कर दी है। बहुत जल्दी आपको ये निर्णय आपके हाथ में आएगा, हमें विश्वास है। जब संथारा की बात आई थी तो पूरा जैन समाज एक होकर के और आगे आ गया था, क्योंकि वह तीर्थराज हमारे प्राण हैं और प्राणों से भी प्रिय हैं। हमें उतने अपने प्राण प्रिय नहीं हैं जितने प्राण प्रिय हमारे तीर्थराज हैं। सारे वेद पुराणों में आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की चर्चा है और उनके जो पुत्र भरत हुए हैं, उन भरत के नाम से ही ये भारतवर्ष चल रहा है। वह भारतवर्ष साधु संतों की, त्यागी तपस्वियों की स्थली है और उसमें सम्मेद शिखर सबसे अग्रणी है, जहाँ पर अनंतानंत साधना करने वाले साधक उस पर्वत पर जाकर के जिन्होंने अपने कर्मों का नाश किया है, इसलिए उस पर्वत का एक एक कण पवित्र है। वहाँ की धूल लगा लेने से भाव सहित बंदे जो कोई ताके नरक, पशु गति नहीं हुई।
वहां की धूल अगर भाव सहित लगा लेते हैं तो उस व्यक्ति के लिए आगे का भविष्य बहुत उज्जवल हो जाता है। नरक और त्रियंच गति से वह इस भाव में वह छुटकारा पा लेता है, सतगति का पात्र होता है। ऐसी वह भूमि है जो दो भूमि ऐसी हैं। सबसे पहले अयोध्या, जिस अयोध्या नगरी में आदिनाथ भगवान ने जन्म लिया, और 4 तीर्थंकर और हैं, उन्होंने वहां जन्म लिया। ये तीर्थंकरों की जन्म स्थली मानी जाती है। तो दूसरी ओर सम्मेद शिखर तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली मानी जाती है। दो भूमि ऐसी हैं कि इस अगर पृथ्वी पर प्रलय भी आ जाएगा तो दो भूमि शाश्वत रहेगी, उसका कोई बाल बांका करने वाला नहीं। और ऐसा भी वर्णन आया है कि जब तक इस पृथ्वी पर यथाजात दिगंबर मुनि विचरण करते रहेंगे तब तक इस पृथ्वी पर कभी प्रलय नहीं आए। और जिस दिन इस पृथ्वी पर यह दिगंबर धर्मात्मा इनका अभाव हो जाएगा, उसी समय से फिर यहाँ पर पंचम काल समाप्त होगा और छठा काल लग जाएगा, धर्म का अभाव हो जाएगा। इसलिए अभी बहुत समय है, इस पृथ्वी पर यह धर्म रहने वाला है। आप लोग अब अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। जैसे भी हमारे ऊपर से गुरुओं का आदेश होगा, उन गुरुओं की आज्ञा मान करके सम्मेद शिखर जी के लिए हम तन मन धन से समर्पित रहेंगे। और आवश्यकता पड़ी तो जहां हमें उपस्थित होना होगा, हम वहां उपस्थित हो जाएंगे। एक संकल्प और आप लोगों को करना है, जैसा भी महाराज ने कहा था कि उस तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के इतना तो संकल्प करना कि कुछ भी वहां खरीद करके हम ग्रहण नहीं करेंगे। ये हमारा संकल्प अपने आप में बहुत बड़ा संकल्प है। कोई वस्तु हम वहां खरीद करके नहीं ग्रहण करेंगे, अपनी वस्तु स्वयं ले जाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो उसका उपयोग करेंगे। नहीं तो संकल्प के साथ जाएंगे कि जब तक हमारी यह वंदना पूरी नहीं होती तब तक मेरे चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग। और जो इस प्रकार की वंदना करता है, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करके, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति इतनी बढ़ती है कि उसकी वंदना कैसे हो जाती उसको पता नहीं चलता। लेकिन जो संकल्प नहीं करते, बार बार उनके अंदर विकल्प होते रहते हैं। इसलिए इन विकल्पों को त्याग करके आप लोगों को करना है। आप लोगों का सौभाग्य है कि सुजालपुर में 4 महाराजों के यहाँ पर शीतकाल में आने का हमारा भाव हुआ है और इन्हें निवेदन भी किया है, महाराज शीतकाल यही हो जाए। कहते हैं भावना भव नाशनी हुआ करती है। आप लोगों की भावना जैसी प्रबल होगी उसके अनुसार आपको समय मिलेगा। कौन को कितना समय मिल जाए पता नहीं। अभी काला पीपल वालों के लिए हमने सोचा था कि 2-4 दिन रुक करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनकी भावनाओं ने ऐसा रोक लिया कि 15 दिन से भी ऊपर निकल गया। ऐसे ही आप लोग भी अब अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। निवेदन कर रहे हैं ये लोग कि महाराज एक यहाँ पर विधान हो जाए, ऐसा विधान हो, क्योंकि बच्चों की 25 तारीख से छुट्टियां हो रही हैं और यहाँ पर एक विधान ऐसा हो जाए जिसके माध्यम से सभी लोग धर्ममय हो जाए और एक ऐसा
हमारे अंदर वह चिर स्मरणीय दृश्य बन जाए जो भूतो न भविष्यति। सुबह सुबह का समय सबके पास रहता है और सुबह का समय भगवान की भक्ति करने का समय रहता है। यहाँ के आपके अध्यक्ष जो थे वो कह रहे थे, महाराज कुछ वर्ष पूर्व में यहाँ पर एक ऐसा विधान हुआ था, सिद्ध चक्र विधान, और उस सिद्ध चक्र विधान जब से हुआ है हम लोगों की वृद्धि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली जा रही है। आज हम लोग अच्छी तरह से संपन्न हैं और निरंतर साधुओं का भी समागम मिलता चला जा रहा है। ऐसा वह सिद्ध चक्र विधान, जिस सिद्ध चक्र विधान की आराधना करके अनंत जीवों ने सिद्धत्व को प्राप्त किया है। और यह विधान ऐसा विधान हो कि वह सिद्ध क्षेत्र, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर से उसका जुड़ाव हो जाए। और आप लोग ऐसी भक्ति दिखाओ 8 दिन के लिए, ये जो इस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं वह निर्णय सारे के सारे निरस्त हो जाए और वह सम्मेद शिखर हमेशा हमेशा के लिए पवित्र था, पवित्र है और वह पवित्र रहेगा। ऐसी भक्ति आप लोग दिखा सकते हैं। ये आप लोग भक्ति की महिमा अपरंपार है। आपने देवपथ ख्योपथ का नाम तो सुना है, सुना है। 2 ऐसे जैन कुल में जन्मे बालक देवपथ ख्योपथ, उनके बारे में सुनते हैं कि शैशव काल में ही उनके माँ बाप स्वर्गवास हो गया। उनकी जो संपदा थी दूसरे लोगों ने अपने हाथ में कर ली। बच्चे दोनों अनाथ जैसे हो गए और उन्हें दूसरों के यहाँ जाकर के नौकरी करना पड़ी। धीरे धीरे बड़े हो गए। जैन कुल के उनके संस्कार थे और उनके अंदर ऐसी भावना थी दोनों बालकों के अंदर कि मुझे उस शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर की वंदना करना है। और ललितपुर श्रेष्ठी, वहाँ के जो श्रेष्ठ सेठ थे, उन्होंने भावना बनाई तीर्थ क्षेत्र पर जाने की और उनका काफिला तैयार हो गया। दोनों बच्चों ने सुना कि सेठ जी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा के लिए जा रहे हैं। दोनों बालक पहुंच जाते हैं सेठ जी के पास और कहते हैं, सेठ जी हमने सुना है आप तीर्थराज सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए जा रहे हो और हमने ये सुना है कि आपके लिए सेवकों की आवश्यकता है और हम आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं। आप हमें ले चलो, हम आपकी सेवा करेंगे। और हम संकल्प लेते हैं कि जब तक सिद्ध क्षेत्र पर आप पहुंच नहीं जाओगे और सिद्ध क्षेत्र से वापस नहीं आ जाओगे, तब तक हम दोनों रात्रि में शयन नहीं करेंगे, आपके काफिले की रक्षा करेंगे। कितना बड़ा संकल्प ले लिया। और दिन में आपकी हम व्यवस्था करेंगे, लकड़ी को, कंडों को, और भी भोजन आदि की व्यवस्था है उसकी व्यवस्था हम करेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, मात्र एक टाइम का भोजन हमें दे देना। जब इस प्रकार से दोनों बच्चों ने बात की तो सेठ जी का दिल पिघल गया और उन दोनों बच्चों को साथ में ले लिया और पैदल यात्रा प्रारंभ हो गई। और जब वह सेठ जी अपने काफिले के साथ शिखर जी पहुंचते हैं और शिखर जी की वंदना करते हैं और जब लौटने का समय होने लगा, मात्र एक दिन बचा था कि अब लौटना है, तो दोनों बालकों ने सोचा कि अब सेठ जी कल लौट जाएंगे और हम क्या ऐसे ही रह जाएंगे। रात्रि में इनके हमें रक्षा के लिए रात भर जागना पड़ता है और दिन भर इनकी व्यवस्था करना पड़ती है। हमारी क्या तीर्थराज की यात्रा नहीं हो पाएगी या ऐसे ही निकल जाएगी।
तो दोनों बच्चों ने विचार बना लिया कि ऐसा करते हैं, ये लोग जब सोते हैं उनके उठने के पहले हम रात्रि में, अर्धरात्रि में शिखर जी के पर्वत पर जाएंगे और वहाँ की वंदना करके इनके उठने के पहले आ जाए। और दोनों बालकों ने जो घर से मक्के के दाने ले गए थे थैली में, और कुछ उनके पास नहीं था, और थैली लेकर के रात्रि में निकल गए और गदगद भावों से उन्होंने सबसे पहले गौतम गणधर भगवान की टोंक पर वह मुट्ठी भर दाने रात्रि में चढ़ा दिए और चढ़ा करके नमोस्तु की और तुरंत आगे बढ़े। इतने फास्ट उन्होंने वंदना की कि सेठ जी के जागने के पहले वह उतर करके आ गए और दोनों आनंदित होते हुए, आज हम धन्य हो गए, हमने ऐसे तीर्थराज की वंदना कर ली। अब आखिरी दिन था, सेठ जी आखिरी दिन थाल में भर करके, रत्नों के थाल भर करके वंदना के लिए निकले। और जैसे ही वह गौतम गणधर की टोंक पर पहुंचते हैं और विचार कर रहे थे आज हम रत्नों को चढ़ा करके भगवान की वंदना करेंगे, आज अहोभाग्य सौभाग्य है। और जैसे ही रत्न चढ़ाने को वहाँ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस टोंक पर ये दिव्य मोती चढ़े हुए हैं। क्या चढ़े हुए हैं? दिव्य मोती। ऐसे मोती आज तक नहीं देखे, ये तो देवो पुनीत हैं। यहाँ पर कौन सेठ आकर के पहले से ये मोती चढ़ा गया। अब उनके जो वंदना के भाव थे फीके पड़ गए। वो सोच रहे थे कि मैं हूँगा जो ऐसे रत्न चढ़ाऊंगा, लेकिन उनके रत्न अब वो कांच जैसे प्रतीक हो रहे हैं उस मोती के सामने। जैसे तैसे करके चढ़ा करके सेठ जी आगे बढ़ते हैं और प्रत्येक टोंक पर देखते हैं कि ये क्या ऐसा दिव्य प्रकाश, ये मोती चढ़ा करके गया कौन है। वंदना में उनका ज़्यादा मन नहीं लगा और वापस आकर के जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के जो प्रबंधक व्यवस्थक आदि थे उनसे जानकारी ली गई कि यहाँ पर कोई ऐसे सेठ आए हैं जिन्होंने विशेष रूप से ऊपर जाकर के मोती चढ़ाए हैं। तो पता लगा कि कोई सेठ नहीं आए हैं। तो फिर ये मोती चढ़ा के गया है कौन। और पता लगाया गया कि दो बालक ऊपर गए थे और वह दोनों बालक पकड़े जाते हैं। सेठ जी कहते हैं तुम लोगों ने शिखर जी की वंदना की है। तो दोनों कहते हैं सेठ जी आप जाने वाले थे और हम लोग वंदना के भाव लेकर के आए थे, और अगर बिना वंदना के हमारा यहाँ से जाना हो गया होता तो हम जीवन भर रोते रहते, पछताते रहते, इसलिए हम वंदना करने के लिए गए थे। सेठ जी कहते हैं तुम बिना पूछे गए एक गलती की है, दूसरी गलती तुम्हारे लिए सुरक्षा के लिए रखा गया था। यहाँ पर अगर कुछ असावधानियाँ हो जाती तो क्या होता। और तीसरी गलती आपने तुमने ये की है कि तुम्हारे पास खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं, ये मोती कहाँ से चुरा करके लाए। तो दोनों बालक कहते हैं कि हमने कहीं से चोरी नहीं की। दो गलतियाँ तो हमने की हैं, तीसरी गलती हमने नहीं की है। तो सेठ जी कहते हैं झूठ बोलते हो। वो कहते हैं नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये देख लो हमारी इस थैली में ये मक्के के दाने हैं, ये मक्के के दाने हम जा कर के चढ़ाए। सेठ जी कहते हैं क्या तुम लोगों की ऐसी भक्ति है कि मक्के के दाने भी मोती बन सकते हैं। वह कहते हैं हमने मोती नहीं चढ़ाए हैं, हमने मक्के चढ़ाए हैं। तब निर्णय ये लिया गया कि दोनों बालकों को फिर से ले जाया जाए और इनसे ये मक्के के दाने चढ़वाए जाएं। अगर ये मोती बन जाते हैं तो इनको छोड़ दिया जाए, नहीं तो इनको दंड दिया जाएगा। और यही हुआ। दोनों बालकों को बांध करके ले गए और ऊपर जैसे ही गौतम गणधर की टोंक पर दोनों बालक पहुंचते हैं
और कहते हैं कि भगवान हमने आपकी भक्ति की है, आराधना की है, सच्चे हृदय से की है, और हमारे ये मक्के के दाने हैं, ये मोती तो बनने वाले हैं नहीं, और अगर ये मोती नहीं बने तो हमारे लिए यहाँ मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन वह मृत्यु दंड अगर शिखर जी में दिया जा रहा है तो हमारी सदगति हो जाएगी, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और मक्के के दाने लिए णमोकार मंत्र पढ़ करके, और जैसे ही मक्के के दाने चढ़ाए और वह मोती ऐसे जगमगा गए, चारों तरफ जय जयकार हो गई, इनकी भक्ति की जय जयकार हो गई। और सेठ जी भी कहते हैं, ओ मेरी भक्ति फीकी पड़ गई, मैंने इन बालकों के प्रति कैसा सोच लिया, वास्तव में धर्म के अधिकारी तो ये बालक हैं। और सेठ सुनते हैं, सेठ जी ने वहीं शिखर जी में दीक्षा धारण की और अपनी वसीयतनामा इन दोनों बालकों के नाम से कर दी। और दोनों बालक जब शिखर जी से लौट करके आए तो सेठ बन करके आए, और उन दोनों बालकों ने ललितपुर के पास में देवगढ़ है, वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियों को स्थापित किया और मंदिर बनाए। आज वह देवगढ़ देवपथ और केवपथ के नाम से प्रसिद्ध। ऐसा अतिशयकारी हमारा यह सिद्ध क्षेत्र है, अतिशय निरंतर वहाँ पर होते रहते हैं। इसलिए उस सिद्ध क्षेत्र की हमें रक्षा करना है। तो आप लोग संकल्पित हो जाओ और एक ऐसा विधान जो सिद्धों की आराधना की जाए, यही बैठ करके उन अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों की वंदना की जाए। और उस विधान कहते हैं कि जो सिद्ध चक्र विधान होता है, उस सिद्ध चक्र विधान में जिस प्रकार की भावना करो, सारी भावनाएं सफल हो जाती हैं। और बहुत सारे विधान हमारे सानिध्य में हुए हैं, और लोगों ने जो जो वहाँ भावनाएं बनाई हैं, उनकी भावनाएं पूर्ण हुई हैं। सुजालपुर वालों की भी भावनाएं पूर्ण हों, और यह हमारा जो सिद्ध क्षेत्र है वह भी पवित्र बना रहे। इन्हीं भावना के साथ आप लोग अब तैयार रहें। अहिंसा परमो धर्म की